इंद सदबंदियाणम त्रिभुवन हिद मधुर विसद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह है पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसके पहले अधिकार में दूसरा प्रकरण है पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का, और आज उसका उपसंहार करेंगे 82 नंबरी गाथा से। पहले हम 82 नंबरी गाथा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके पहले की जो गाथाओं के संबंध में कुछ प्रश्न बचे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात जैसे कल के संबंध में कुछ प्रश्न थे तो वो हम करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम 82वीं गाथा पूर्ण करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ ये 82वीं गाथा है। कल पुद्गल द्रव्य में जो पुद्गल परमाणु है, जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, उसके अंदर जो स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था बताई थी। 5 प्रकार के वर्ण में से एक वर्ण एक समय में एक वर्ण रहेगा। 5 वर्ण की 5 पर्याय हैं, उसमें से एक पर्याय रहेगी, एक समय में एक ही पर्याय रहती है। गंध गुण की 2 पर्याय, सुगंध दुर्गंध में से एक रहेगी। ऐसे ही रस गुण की 5 पर्यायों में से कोई भी एक रस रहेगा। और स्पर्श गुण के यहाँ पर 4 युगल बताए, अर्थात स्पर्श के 8 भेद होते हैं लेकिन यहाँ पर 4 बताए। और 4 में मुख्य हैं शीत उष्ण और स्निग्ध रूक्ष। ये 4 इनके भी ये जो विरोधी हैं वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे स्निग्ध और रूक्ष एक साथ नहीं रहेंगे, या तो स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा। ऐसे यहाँ शीत और उष्ण में से 2 में से एक रहेगा। ठीक है। यहाँ जयसेन आचार्य की टीका है, जो व्याख्या है, उसमें ये आया है कि इन 4 युगलों में से एक समय में एक पर्याय प्रकट रहेगी, ऐसा वचन यहाँ पर आया है। जैसे कि कल शंका हो रही थी कि दोनों में से एक एक रहेगा तो 2 पर्याय रहेंगी क्या एक समय में? तो पर्याय तो एक समय में एक गुण की एक ही होती है। तो यहाँ पर ऐसा आया है, शीत स्निग्ध, शीत रूक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रूक्ष रूप 4 स्पर्श पर्याय युगलों का एकमात्र एक समय में एक स्पर्श होता है। ये स्पष्ट कथन यहाँ पर आया है। बाकी जैसा मैंने कल आपको बताया था, वो स्कंध की अपेक्षा है। मतलब है कि जैसे खीर है तो खीर चिकनी भी अनुभव में आती है, गर्माहट भी अनुभव में आती है, उसका रंग भी होता है उसी समय, सब चीजें होती हैं, स्पर्श रस गंध है ना, वर्ण सब होगा। तो वो एक स्कंध है ना। लेकिन ये परमाणु की बात है, तो इसमें भी वर्ण भी होगा, स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होंगे, है ना। तो सभी की एक एक पर्याय होगी। अब यहाँ पर स्पर्श में जैसे वहां खीर में 2 चीजें अनुभव में आ रही हैं, गर्माहट भी और चिकनापन भी। ठीक है ना। तो वो तो स्कंद है।
अब यहाँ पर वो परमाणु है, तो परमाणु है तो एक परमाणु है तो एक परमाणु की एक समय में एक गुण की एक पर्याय ही होगी। स्कंध में अनंत पुद्गल हैं, तो उसके अनेक परमाणुओं की अनेक अलग अलग तरह की अवस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन यहाँ पर जो प्रमाण दिया है उसके आधार से ये मान लें कि एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है, तो स्पर्श गुण की भी एक ही पर्याय होगी। अब इसके संबंध में और भी चर्चा अपन बाद में कर सकते हैं, यहाँ तो इतना लिखा है। बाकी कल हमने जो समझा था, मतलब पढ़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि युगल रहेगा, मतलब शीत उष्ण में से शीत और स्निग्ध रूक्ष में से स्निग्ध, ऐसे ही। और दूसरा करते हैं, ऐसे चार बन जाते हैं, शीत शीत स्निग्ध, शीत रूक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रूक्ष, ये चार बन जाते हैं युगल, है ना। तो कोई एक युगल होगा, ऐसा भी आया है। कल जो टीका पड़ी थी, तो इस संबंध में और भी अपन मंथन कर लेंगे। फिलहाल तो दोनों कथन मिल गए, ठीक है। अब यहाँ आपने जो भेजा है उसको अपन, मैं सोच रहा हूँ 81 भी गाथा हो जाए, फिर अपन चर्चा करेंगे। वर्णों में से कोई एक वर्ण, दो स्पर्श, हल्का भारी नरम कठोर पना स्कंद में ही होने से परमाणु में दो स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ये 5 गुण ही होते हैं, ठीक है। यहाँ भी यही आ रहा है कि दो स्पर्श, है ना, जो तत्वार सूत्र की टीका यहाँ पर है। तो दो स्पर्श होंगे तो हमें कोई समस्या नहीं है ना। आचार्य का कथन होना चाहिए, प्रमाण आगम प्रमाण हो तो अपन को तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमें तो समझ में ही आ रहा है कि वो जो खीर है वो उसमें चिकनापन भी है और गरम भी है ना। रूखा चिकना में से एक रहेगा, ठंडा गरम में से एक रहेगा, ये बस मुख्य है, ठीक है ना। बाकी दो स्पर्श रहे एक साथ तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी ये कहना कि दो पर्याय हैं, दो पर्याय एक गुण की एक समय में रहेंगी, ये इसमें मुझे आपत्ति है, क्योंकि एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। अब देखिए, हम स्पर्श गुण है ना वो, तो स्पर्श गुण की पर्याय प्रकट हुई, उस पर्याय में विशेषताएं हैं, है ना। तो उसमें चिकनापन भी है और गर्माहट भी है, तो एक पर्याय में ये दो चीजें भी हो सकती हैं। यदि ये जो 8 कहे हैं स्पर्श के 8 प्रकार, ये अलग अलग पर्याय एक एक समय में अलग अलग पर्याय हैं, तो फिर तो ये हो जाएगा कि एक गुण की दो पर्याय हो रही हैं। अब एक गुण की दो पर्याय एक साथ कैसे हो सकती है? जैसे अब देखिए 10 लक्षण धर्म हैं, तो एक चारित्र गुण की ये 10 विशेषताएं हैं। 10 पर्याय कह देते हैं हम स्थूल रूप से, लेकिन 10 पर्याय नहीं है वो। ये पर्याय एक है, वीतरागता कहो, चारित्र गुण कहो, है ना, चारित्र की पर्याय कहो, तो पर्याय की ही 10 विशेषताएं हैं वो, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से अपन ये बात समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों को और कुछ ख्याल आ रहा हो तो बताएं। तो मेरा इसमें एक चीज कहना था कि जैसे जीव के चारित्र गुण में राग और वितरागता हाँ, दोनों एक साथ रहती है ना एक ही समय में। क्या राग और वीतराग? हाँ हाँ, वही मुझे अब भी मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे फिर से याद नहीं आया, वो 10 वाला याद आ गया। आपको लग रहा है कि राग और वीतराग दो पर्याय एक साथ रहती,
है ना, दो है ना। जी, एक पर्याय है वो। अब आप कहेंगे कैसे, अब वो बता रहा हूँ। हाँ, एक पर्याय में दो अंश हो जाते हैं। दो एक पर्याय में विशेषता। दो अंश हो जाते हैं। अब कैसे, देखिए, जैसे एक बार मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो सफेद कपड़ा है उस पर स्याही का धब्बा लग गया, ठीक है, तो गंदा हो गया, स्याही का धब्बा लग गया। हमने फिर उसको बढ़िया से धोया। धोया तो समझ लीजिए 90% धुल गया, साफ हो गया। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ लगा था, यहाँ पर धब्बा लगा था, है ना। अब ये जो स्थिति है, इसमें दो विशेषताएं हैं, दो दृष्टियों से। क्या, जब हम जितना विकार नष्ट हुआ, जितनी गंदगी साफ हुई, वहां से जब हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि इतनी सफाई हुई। और जब हम जितना बचा है वहां से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतनी गंदगी बाकी है। ऐसे ही जैसे किसी चौथे गुण स्थान वाले के एक अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, शेष सद्भाव में है, तो पर्याय तो चारित्र गुण की एक समय में एक ही प्रकट होगी। लेकिन उसमें क्या विशेषता है कि जब हम अभाव की तरफ से देखेंगे तो कहेंगे कि अनंतानुबंधी का अभाव है, इसमें इतनी शुद्धि प्रकट है, इतनी शुद्धि है। और जितनी अशुद्धि है तीन कसाय संबंधी, वो वहां से देखते हैं तो हम कहेंगे अभी चारित्र की अशुद्धि है। ऐसे पांचवें गुणस्थान वाले के दो कसाय चौकड़ी का भाव, छठवें गुणस्थान सातवें गुणस्थान जो मुनिराज का गुणस्थान है ना, उनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है और एक कसाय बची है। तो जहां से अभाव देखते हैं तो हम कहते हैं शुद्धि प्रकट हुई है, चारित्र शुद्ध हुआ है। और जितनी गंदगी हम देखते हैं, संज्वलन की गंदगी बची है, अशुद्धि बची है, तो हम कहेंगे कि अभी राग है। तो पर्याय तो एक है, लेकिन उसमें उस एक ही पर्याय में शुद्धि और अशुद्धि दोनों देखी जा सकती, ठीक है। हाँ जी। नहीं, जैसे सुना हुआ था पहले से कि चारित्र गुण की दो धारा हो जाती है, पर्याय तो एक ही है, ये बात तो सही है। पर्याय एक ही पर्याय में दो धारा हो जाती है। तो वो दो धारा हो जाती है, पर दो के कार्य भी तो दिख रहे हैं ना। ऐसा भी नहीं है कि हम खाली हम एक मुख्य गौण कर सकते हैं, लेकिन दो चीज तो है, एक ही समय में है। मतलब शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है। तो वो ऐसा आता था कि सम्यक्त जब होता है तो वो तो एक ही बार में सम्यक दर्शन मतलब पूर्ण रूप से होता है। लेकिन चारित्र पूर्णता नहीं होती है, उसकी दो धारा हो जाती है। और एक ही समय में शुद्ध धारा भी चलती है और अशुद्ध धारा भी चलती है। एक ही नदी के दो पार्ट हो गए वो शुद्ध। ऐसे ही ये स्पर्श गुण की भी दो धारा हो जाती होगी, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक स्निग्ध और एक रूक्ष है, वो दो एक साथ चलते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बताया उन दोनों का कि वो मतलब वो स्निग्ध उष्ण होगा या स्निग्ध रूक्ष होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। तो वो कॉम्बिनेशन में दूसरा भी जो जुड़ता है तो स्निग्ध रूक्ष के कारण ही जुड़ता है। और बाकी का जो दूसरा है सो है। अब अब वो, क्योंकि स्पर्श के दो भेद तो हम शुरू से सुने हुए हैं, पर हम्म। उसका आ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। इसमें भी हाँ। दिया ही है कि पांच होते हैं ना, पांच हम्म। मतलब पांच गुण होते हैं एक साथ। है तो चार ही, स्पर्श रस गंध वर्ण चार ही गुण है, लेकिन पांच चीजें एक साथ होती है उसमें। स्पर्श के दो, रस गंध वर्ण के एक एक, तो तीन और दो पांच। ये क्लियर यहाँ ठीक है। लिखा तो है। हाँ। अब जिस हिसाब से भी हो, वो कारण नहीं समझ में आ रहा है हम्म। बाकी। ठीक। और वो अपन ने पूजा में भी पढ़ा है ना, दागादि भाव के लिए कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, घटती छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। मतलब वो एक ही चारित्र गुण की पर्याय में वो कांटों के जैसी पैदा हो जाती है। दो धारा तो मैंने मम्मी के हाँ, मुंह दो से तो देखो, सुना है। इसको विषय को अपन थोड़ा सरल समझें तो ये कि एक ही पर्याय में दो विशेषताएं हैं।
यदि अपन नए नए शब्द, ऐसे शब्द तो प्रचलित है ये धारा, लेकिन ऐसा लगने लगता है फिर एक पर्याय में दो धाराएं कैसी चल रही होंगी। ये बात है कि जितनी अशुद्धि नष्ट हुई उतनी शुद्धि प्रकट हुई, और जितनी अशुद्धि बाकी है उतनी अशुद्धि है। इतनी सी बात है इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जहां से हम दो क्या है इसमें, दो क्या है, दो पर्याय थोड़ी हैं। नहीं नहीं, जो जितनी अशुद्धि गई तो हाँ उतनी शुद्धि है, लेकिन हाँ। अशुद्धि भी बाकी है ना, दो तो फिर भी है, अरे तो जब तक अशुद्धि तो अब पूर्णता नहीं बोल हो रहा हूं ना, जाती। दो कहने में क्या क्या आपका आग्रह है बताओ। नहीं, आग्रह कुछ नहीं, वो दो धारा वाली बात है। नहीं अब नहीं, वो दो दो, धारा में चारित्र की दो धाराएं नहीं, ज्ञान की दो धारा, एक ज्ञान धारा और एक राग धारा चलती है। वो दो धाराएं ऐसी हैं, सम्यक ज्ञानी के दो धाराएं हाँ चलती हैं, राग धारा ठीक है और ठीक, ज्ञान धारा। मतलब सम्यक हाँ ज्ञान भी चलता है और इधर चारित्र में विकार, हाँ 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 वो है। हाँ, ये ठीक है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य ये, मैंने ये बात जब मैं विद्यार्थी था और शायद शास्त्री की यही था, तो अभय जी के साथ मैं घूमता था, और यूनिवर्सिटी हम लोग गए घूमने के लिए शाम को, तो ये प्रश्न मैंने किया था कि एक गुण की एक समय में दो पर्याय कैसे होंगी, राग भी है और वीतराग भी है। तो उन्होंने ये उदाहरण देके समझाया, और ये बात मुझे बहुत सुंदर बैठी कि देखो, जहां से हम अशुद्धि की हानि देखते हैं, अशुद्धि नष्ट हुई देखते हैं, उतनी शुद्धि, अशुद्धि कम हुई ना तो शुद्धि प्रकट हुई, जितनी अशुद्धि बाकी है उतनी अशुद्धि है। पर्याय तो एक ही है, एक पर्याय में दो दो चीजें हैं। दो चीजें कैसी हैं कि अशुद्धि भी है और शुद्धि भी है। शुद्धि कैसे है कि तीन कसाय नहीं है ना, तीन कसाय की अशुद्धि का अभाव हो चुका है, उतनी तो शुद्धि हो गई। जैसे कि वो कपड़ा है, जितना उसमें से कलर निकल गया, वो जो गंदा धब्बा था वो निकल गया, उतनी तो सफाई हुई। तो यही कहते हैं कि भैया साफ तो हो गया, साफ तो हो गया, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना, साफ तो हो गया लेकिन थोड़ा सा अभी कोई गहराई से देखेगा तो दिख जाएगा कि हाँ था, यही बोलते हैं ना अपन। तो बस इतने इस बात को, इस उदाहरण को अपन समझ लें अच्छे से कि ऐसे ही उस पर्याय में ये विशेषता है ना। तो यहाँ पर अब दो नहीं, पर्याय, एक बात और बस। पर्याय दो तो नहीं होती एक समय में, है ना। तो ये विशेषताएं, एक पर्याय में दो विशेषताएं हैं, ऐसा समझ सकते हैं अपन। फिर भी और जो विशेष प्राप्त होगा कहीं तो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, और कुछ कहना है इस विषय में, आगे बढ़े। ठीक ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक बार डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया था, छोटे दादा ने, हम्म। कि जैसे बोले सूरज की रोशनी है, तो वो बाहर में पूरी है और कमरे के अंदर नहीं आ रही है। तो सूरज निकला भी है और नहीं भी निकला है, मतलब अंदर नहीं आ रही तो वहां अंधेरा है। तो एक साथ बोले, लोग कहते हैं अंधेरा उजाला एक साथ ही रहता है, पर ऐसा रहता है कि बाहर उजाला है और अंदर अंधेरा है। और ऐसे ही उन्होंने गर्म पानी का भी लिया था, कि आपने कहा पानी गर्म है कि ठंडा है, तो किस मतलब वो आपने हाथ डाल दिया, इसका मतलब है वो ठंडा भी है और वो गर्म भी है। मतलब वो गर्म भी है, किसी का नहीं नहीं चल जाएगा, ठंडा ही है। बराबर, बिल्कुल। तो वो गर्म और ठंडा भी एक साथ ही है। तो हाँ ये ऐसे, ये दो दो चीज उन्होंने ऐसे कहा था कि ऐसा ऐसा भी होता है। और वो किस विषय में ठीक है, कहा था मुझे इतना याद नहीं है, पर ठीक है। मतलब दो चीजें ऐसे ही बन जाएंगी कि वो ज्यादा गर्म की अपेक्षा कम गर्म को हम कहेंगे कि वही ठंडा है। यदि देखो हम लोग नेचुरोपैथी जैसे करते हैं ना, तो थोड़े ज्यादा गर्म में हाथ डलवाते हैं ऐसे, या पैर डलवाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब वो वहां से गरम 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 हो गए, बहुत ज्यादा गरम, तो अब उसके बाद जब गुनगुने पानी में भी हाथ डालते तो ऐसा लगता है ठंडा पानी, ऐसा होता है। और अभी जैसे हम ठंडे पानी में से
हाथ डालें और वहां से निकालें और गुनगुने पानी में डालें तो भी हमें गर्म लगेगा वो। तो ये अपेक्षाएं हैं। तो वो पानी जो है किसी अपेक्षा से ठंडा है, किसी अपेक्षा से गर्म भी है ना। तो ये ऐसे यहाँ है, वो ठंडा भी है गर्म भी है। ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पर अपन ये एक 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 गुण की एक पर्याय होती है, उसमें दो विशेषताएं देख सकते हैं। तो ठंडा गरम की दो पर्यायों में से एक पर्याय होती है, तो उस अपेक्षा वो उदाहरण मत लगा लेना। यहाँ तो दो युगल जो हैं उसमें से एक होगा एक समय में, क्योंकि वो तो स्कंद है। ये अपन बात कर रहे हैं परमाणु की। वो पानी जो है वो स्कंद है ना। इसलिए हम स्कंद के उदाहरण को परमाणु में नहीं लगा सकते। निधि जी आपको कुछ कहना है? हाँ, बहुत देर से कहना था भैया। हाँ ऐसे ये इस टॉपिक से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे, मतलब और थोड़ा बचकाना टाइप का प्रश्न है ये। लेकिन ये कह रही थी मैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि एक ही टेस्ट वाला जो है ना, रस वाला एक ही गुण प्रकट हो सकता है एक समय में। तो आम में जो खट्टा मीठा पना है वो एक साथ आ रहा है, राइट? है, हाँ, वो वो स्कंद है, ओके, परमाणु नहीं है। हाँ चल तो रही है परमाणु की। ओके, हम जो उदाहरण दे रहे हैं सब स्कंद के दे रहे हैं और उसमें वो, हाँ लेकिन परमाणु में तो परमाणु देखो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये हाँ आगम का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है। तो भगवान जो कहेंगे या आचार्य जो कहेंगे उनके अनुसार वो हमारे लिए मान्य है। उन्होंने ठीक है, कहा कि ये युगल इतने बनते हैं, 4 युगल बनते हैं ना, तो 4 बनते हैं। 4 में से एक समय में एक युगल होता है, ठीक है, ठीक है, युगल ही होता है ना। अब ये बात भी है कि एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो ये 2 पर्यायें कैसे हो सकती है एक गुण की? वो भी तो आचार्यों का कथन है। तो एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, तो उसको हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैठेगी वो। तो उसके लिए इतने उदाहरण दिए गए है वो बात समझ में आ रही जो आपने धर्म वाला एग्जाम्पल दिया ना कि चारित्र गुण की विशेषताएं हैं वो 10, तो ये स्पर्श गुण की 2 विशेषताएं हैं, ऐसे ली जा सकती है, बस पर्याय नहीं कहेंगे ऐसा समझ लें अपन, और है ना। मतलब ये आराम से दिमाग में उतर रही है बात ये। और जयसेन आचार्य की टीका के हिसाब से तो उसमें 4 युगल बनाए हैं और युगलों का एकमात्र एक समय में एक स्पर्श होता है। तो इसका अर्थ क्या लगा सकते हैं कि एक समय में तो एक स्पर्श होगा, है ना। अब इन युगलों के हिसाब से जो विरुद्ध है वो तो नहीं होगा, लेकिन जैसे शीत है तो उष्ण नहीं होगा, स्निग्ध है तो रूक्ष नहीं होगा, ऐसा। तो इनका वो वाले तो होंगे ही नहीं। अब जो युगल बने उनमें से कोई होगा, और अब वो किस तरह होगा, अपन तो इतना समझ, 2 बातें समझ लें कि एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, परमाणु की बात कर रहे हैं अपन जी, है ना। परमाणु पुद्गल द्रव्य है वो, ठीक। तो अब यहाँ पर यदि युगल रहेगा तो ठंडा भी है और चिकना भी है इत्यादि, 4 युगल में से कोई एक युगल। तो अब वो 2 पर्याय हैं या फिर 2 विशेषताएं हैं, 2 विशेषताएं, है ना। एक पर्याय की 2 विशेषताएं, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो दोनों बातें ठीक बैठ जाएंगी, और कोई विशेष कभी बात आएगी सामने तो अपन उसको भी समझ लेंगे। बढ़िया। चलिए अब हम 82वीं गाथा पर चलते हैं। देखिए सामने हमारे 82वीं गाथा है और हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें सभी पुद्गलों का उपसंहार कथन है। अब देखिए ये निष्कर्ष की बात है। अब देखना आसपास में कितने पुद्गलों से हमारा लगाव है,
और सारा लगाव छोड़ना पड़ेगा, है ना। जो दिख रहा है ना वो भी पुद्गल ही दिख रहा है, वो भी अपन नहीं है। हम जो हैं वो देखने वाले हैं, बस वही हम हैं, बाकी सब हम नहीं है। देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास, है ना। वही अपन को देखना है, तो उसके लिए ये पुद्गल समझाया गया है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या आचार्य कहते हैं। उपभोज मिंदी एहिम, उपभोज मिंदी एहिम, या इंद्रिय काया मनोय कम्माणि, जम्हवदि मुत्तमन्नम तम सव्वम पुग्गलम जाने। उपभोज मिंदियेहिम, यमिंदिये या इंदिये काया मनोय कम्माणि, जम्हवदि मुत्तमन्नम तम सव्वम पुग्गलम जाने। उपभोज मिंदियेहिम, या इंदिय काया मनोय कम्माणि, जम्हवदि मुत्तमन्नम तम सव्वम पुग्गलम जाने। उपभोजम, उपभोजम इंद्रियेहिम, इंद्रियेहिम इंद्रिय, उपभोज्यम उपभोग्य, इंद्रिय काया मनो य कम्माणि, इंद्रिय काय मन मन और कम्माणि कर्म, जम हवदि मुत्तमन्नम, मुत्त मुत्त मतलब मूर्त, अन्नम अन्य, तम सब्बम पुद्गलम जाने, वे सब पुद्गल हैं। जो भी अन्य भी कोई मूर्त हो तो वो सब भी पुद्गल जानो। कौन कौन से बता दिए जो उपभोग्य हैं, मतलब कौन क्या है वो उपभोग्य, पंचेंद्रिय के विषय देखिए यहाँ पर अन्वयार्थ दिया है। अन्वयार्थ, इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म और अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। अब देखिए इसमें क्या बच गया, कोई चीज बच गई जो हम जिसको अपनी मान सकते हैं, पुद्गलों में कोई चीज बच गई हो तो बताओ। उपभोज्यम, तो उपभोग्य क्या है कि पंचेंद्रिय के विषय, ये पांच इंद्रियां हैं, तो पांच इंद्रियां तो मूर्त हैं ही, वो तो पुद्गल की बनी हुई हैं ही, लेकिन पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, कर्ण इंद्रिय का शब्द, ये सब पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये पुद्गल हैं। ठीक है, ये पुद्गल हैं। तो अब यहां देखो सामने क्या क्या दिख रहा है हमें, सारी दुनिया में जो दिख रहा है वो पुद्गल है। ठीक है, जो छूने में आ रहा है वो पुद्गल है, जो चखने में आ रहा है वो पुद्गल है, और जो जो सुनने में आ रहा है वो पुद्गल है, और जो गंध सुगंध दुर्गंध वगैरह आ रही है वो सब पुद्गल है। सब बाहर में दिख रहा पुद्गल है। ये पंच इंद्रिय के विषय पुद्गल हैं, पांच इंद्रियां भी पुद्गल हैं। ये जो पांच इंद्रियों का पांच इंद्रियां ये पुद्गल हैं पांच, और ये जो शरीर है ना, ये पुद्गल है, और मन जो है, मन वो भी पुद्गल है। अष्टदल कमल के आकार रूप जो मन होता है, द्रव्य मन, वो पुद्गल है। 8 कर्म हैं जो पुद्गल हैं। इनमें से जो सबको बहुत प्यारा है, ऐसा जो पुण्य कर्म है वो भी पुद्गल है।
पाप तो किसी को प्यारा होता ही नहीं है, वो तो जल्दी से कह देंगे पुद्गल है ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सब पुद्गल हैं। तो ये जो यहाँ पर गिनाए हैं ये तो पुद्गल हैं ही। आचार्य कहते हैं अन्य भी जो मूर्त हैं, अन्य भी जो मूर्त दिख रहे हैं हमें दुनिया में, सब कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण मंता पुद्गलाहा, वे सब भी पुद्गल हैं, ऐसा जानो। अब ऐसा जान के क्या होगा, क्या होगा पता है कि हमने ये जान लिया ये पुद्गल हैं, ये पुद्गल हैं, ये पुद्गल हैं। तो पहले तो जान लिया है मैं ये जीव है, अब ये जान लिया ये पुद्गल है, बात स्पष्ट हो गई। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है कहा यही को विस्तार। कि पुद्गल से भिन्न जो जीव है, जो ज्ञान और आनंद स्वरूप तत्व है, चेतन तत्व है, वह मैं हूं। और शरीर आदि पंचेंद्रियां, इंद्रियों के विषय और जो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो सब की सब पुद्गल हैं, परद्रव्य हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा परद्रव्य से भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य तत्व अनुभव करे तो परम आनंद की उपलब्धि होती है, यही प्रयोजन है। ठीक है। उपभोज्यमिंद्रियेहिं य इंद्रिय काया मनोय कम्माणि जम हवदि मुक्त मन्नम तम सवम पुग्गलम जाने। अब देखिए यहां टीका, टीका पढ़िए जरा निधि जी। जी भैया। यह सर्व पुद्गल भेदों का उपसंहार है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप यानी ये 5 इंद्रिय विषय, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत रूप ये 5 द्रवेंद्रियां, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान रूप ये 5 शरीर, द्रव्य मन, द्रव्य कर्म, नोकर्म, विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत अर्थात अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न होने के कारण भूत, अनंत अनंत अणुक वर्गणाएं, अनंत असंख्याताणुक वर्गणाएं और दुई अणुक स्कंध तक की अनंत संख्याताणुक वर्गणाएं तथा परमाणु तथा अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल के भेद रूप से समेटना। ठीक है। तो ये पूरा प्रकरण जो यहाँ तक आया है 74वीं गाथा से 74 से लेके अभी तक जो 81वीं गाथा तक जो विषय आया है, 82वीं गाथा में आचार्य ने उसका उपसंहार किया कि ये सब पुद्गल जानो, इन सबको पुद्गल कहते हैं। ठीक है। अब भावार्थ देखिए, भावार्थ पढ़िए। भावार्थ। वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को उपभोग्य पंचेंद्रिय विषय, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रियां और शरीर आत्म पदार्थ से प्रतिपक्ष भूत 5 शरीर, मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत मन, कर्म रहित 8 आत्म द्रव्य से प्रतिकूल 8 कर्म और अमूर्त आत्म स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत अन्य भी जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। तो सुंदर शब्द लिखे हैं। ये आचार्य जयसेन के शब्द हैं, बहुत सुंदर। मैं यहाँ मिला रहा था, ये मैंने आपसे कई बार कहा है जी जी। अर्थ में दिया जाता है, आचार्य अमलचंद स्वामी की टीका का अर्थ दिया ऊपर, लेकिन भाव है तो जयसेन आचार्य की टीका में जो कुछ विशेष आया है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, तो हमें दोनों टीकाओं का आनंद मिल जाता है। अब लोगों को पता नहीं रहता है कि ये भावार्थ कहाँ से लाए, तो लोग कहेंगे अरे देखो इनने अपना ये यहाँ पुद्गल की बात चल रही है, ये कहाँ से ये ले आया, अध्यात्म आत्मा की बात ले आए ये।
लेकिन जयसेनाचार्य की टीका में बिल्कुल ऐसे ही लिखा है ना। देखो मैं पढ़ता हूं। तात्पर्य वृत्ति, वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जीवों के जो पंचेंद्रिय विषय स्वरूप उपभोग्य हैं, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत जो इंद्रियां हैं, और शरीर रूप आत्म पदार्थ से विपरीत रूप औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारण, शरीर नामक 5 शरीर हैं। मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत जो मन है, कर्म रहित आत्मद्रव्य से विपरीत जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म हैं, अमूर्तत्व आत्म स्वभाव से विपरीत रूप अन्य भी जो मूर्त हैं, प्रत्येक अनंत अनंत संख्यात असंख्यात अनंत अणु स्कंध रूप अनंत अविभागी परमाणु राशि रूप जो है, वह समस्त और अन्य भी नोकर्मादि को पुद्गल जानो। इस प्रकार पुद्गल का उपसंहार है। ये बात यहाँ जयसेनाचार्य की टीका में आई है। देखो कितना सुंदर विवेचन है। तो ये पुद्गल की बात कर रहे हैं, लेकिन पुद्गल के साथ ये कह रहे हैं, प्रयोजन की बात कर रहे हैं आप कि वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को उपभोग्य पंचेंद्रिय विषय। कौन पंचेंद्रिय के विषयों का उपभोग करता है? कौन पंचेंद्रिय के विषयों की ओर भागता है, दौड़ता है? कि जो जिसे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व के अनुभव से उत्पन्न वीतराग आनंद का, वीतराग सुख का रसास्वादन नहीं हुआ है, वो जीव बाहर की तरफ भागता है। जिसे अंदर में आनंद मिल गया है वो बाहर क्यों भागेगा? इसलिए हमारे जो मुनराज हैं वो अपनी साधना करते हैं, ज्ञानी है वो अपनी साधना में मग्न रहते हैं, अज्ञानी है वो भागता है इधर उधर। कहीं तो मिलेगा सुख, पैसे में मिलेगा, सुना था, बचपन से ही सुना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा पैसे पैसा। तो पैसा कमा लिया, अब वो सोच रहा है इतना पैसा कमा लिया लेकिन सुख तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या करें? तो वो सोचता है कि अच्छा मकान नहीं है अपना इसलिए नहीं हो रहा सुख, तो मकान हो गया। अब एक मकान में क्या होता, 2-4 होना चाहिए, 2-4 हो गए। अब कहते अब वो यहाँ से इस कॉलोनी से हटाओ, अब दूसरी कॉलोनी में रहेंगे। कोई गाड़ी बदल रहा है, कोई मकान बदल रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई पंचेंद्रिय के विषय अन्य कोई बदल रहा है, और सोच रहा है कि एक दिन तो सुखी हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें सुख है ही नहीं, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। सुख गुण विशेष गुण है और वह जीव का विशेष गुण है। तो जब जीव का विशेष गुण है तो जीव में ही मिलेगा ना। विशेष गुण की परिभाषा है जो सब द्रव्य में न रहकर अपने द्रव्य में रहे, उसको विशेष गुण है। और सुख गुण विशेष गुण है और वह जीव का विशेष गुण है। तो जीव के अतिरिक्त दुनिया के किसी पदार्थ में वह सुख गुण मिल ही नहीं सकता। तो यहां देखिए कितनी सुंदर बात कही कि पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ कौन दौड़ता है? वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को उपभोग्य। कौन उपभोग करता है, बार बार भोग करता है पंचेंद्रिय के विषयों का? जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का स्वाद नहीं लेता, आत्मा के आनंद रस का पान नहीं करता, वही पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागता है और उनको भोगने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा बिंदु क्या है? अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से विपरीत। आत्म स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, 5 इंद्रियों से रहित है, ठीक है, लेकिन उससे विपरीत क्या है कि 5 इंद्रियां। ये क्योंकि इंद्रिय है, वो अतीन्द्रिय है स्वभाव, ये इंद्रियां हैं। तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से विपरीत क्या है कि 5 इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां भी पुद्गल है।